हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASILDC के अंदर। और हमने प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस टेंस में काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की पहचान। अगर हिंदी की पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, या था, ये थे, ये थी, मतलब जैसे राम आया, वह गया, तो ऐसे जो सेंटेंस आएंगे वो पास इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। अर्थात जो कार्य था वो कुछ समय पहले ही पूर्ण हुआ था। ठीक है ना, अर्थात भूतकाल में। ठीक है ना, भूतकाल में कार्य था वो कंप्लीट हुआ था, जो समय बीत गया उसके अंदर कार्य कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी डिड, जो डू है उसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम टेंस ही कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट का पढ़ रहे हैं। जो बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की जो सेकंड अवस्था है वो आएगी, अर्थात सेकंड फॉर्म इसमें आएगी। लेकिन विशेष जो रूल है वो याद रखने वाला, जो अफर्मेटिव अपना सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव, उसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ डिड का प्रयोग होगा वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी में केवल किसका प्रयोग होगा, उसी में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है ना, अब ये मान के चलिए अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं होने वाला है, इतना सा मान के चलिए। और बाकी जो नेगेटिव, अपना इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ये तीन प्रकार के अपने जो सेंटेंस बचे हैं, इसके अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और वहाँ पे डिड आएगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के अंदर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, तो उसी के अनुसार देख लेंगे इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको देखते हैं। तो जैसे राम बाजार गया, गया या गया था, या था लगाओ या गया, सेम ही चीज़ें रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला SHVO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम, मतलब कर्ता कौन है, राम। तो राम, अब देखिए मैंने कहा ना कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, उसमें डिड का प्रयोग नहीं होगा। क्या आएगा, डिड के स्थान पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो राम बाजार गया, तो मतलब जाना होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में गो। ठीक है ना, इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए सेकंड फॉर्म, राम वेंट कंजक्शन के रूप में टू, और जो ऑब्जेक्ट बच गया वो क्या बच गया, लास्ट में बाजार, मार्केट और फुल स्टॉप। तो ऐसे करके हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बन गया। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो देख लीजिएगा कैसे चेंज ये होने वाला है। इसमें कुछ नहीं, रूल्स को याद रखना है, सिंपल चीज़ें हैं जो हम पढ़ाते आए हैं आप लोगों को। देखिए अब इसमें ये क्या हो जाएगा, राम बाजार, यहाँ इसको कट कर देते हैं एक बार और लिख देते हैं राम बाजार नहीं गया। ठीक है, अब ये हो गया नेगेटिव अपना। अब इस नेगेटिव को बनाएंगे तो फॉर्मूला यही रहने वाला है जो हमने पिछले टेंस में पढ़ा है, SH प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, नोट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन सा है, राम। अब इसमें क्या आएगा, अब डिड का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, राम डिड। अब इसके बाद में नोट आ जाएगा, नोट, राम डिड नोट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या है, जाना, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, तो यहाँ पे गो ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वेंट नहीं आएगी, राम डिड नॉट गो टू मार्केट, सिंपल, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अगर इसी को मैं वो बनाऊँ आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाते हैं इसी को, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ क्या लग जाएगा, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्या राम बाजार नहीं गया था। तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, सब्जेक्ट खोजना आपको सबसे पहले। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अब इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें केवल क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब है। तो किस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है उनके साथ में क्या आनी है, डिड आनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड राम। उसके बाद देखिए जो इसमें जो फॉर्मूला रहेगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट का प्रयोग होना, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या की, एच रख दी, डिड रख दी, सब्जेक्ट हो गया राम, उसके बाद में लिखेंगे नोट, उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब गो, ऑब्जेक्ट मार्केट,
मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा, कोई भी टेंस हो उसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं और कोई मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता है, कोई भी मंत्र हमें नहीं पढ़ना पड़ता है। याद क्या क्या रखना है, एक तो उसकी जो भी हिंदी की पहचान है वो याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना, हिंदी वाली। उसके बाद में जो एचवी क्या है उसकी, मेन वर्ब क्या है उसकी, बस यही आपको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो सेंटेंस के जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको लिखा के रखा है। अफर्मेटिव का SH VO, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये हो गया अफर्मेटिव का। उसके बाद में नेगेटिव का क्या आएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नोट लगाना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये नेगेटिव का आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो बस हेल्पिंग वर्ब कर जानी है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का फॉर्मूला तो इसमें नोट बीच में लगना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट और ऑब्जेक्ट, ये अपने जो फॉर्मूले जो हर टेंस में चलते हैं, ये मैंने अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने इस चैनल पे पीछे जो मैंने टेंस पढ़ाए हैं प्रेजेंट के, वो देखिए, आपको स्टार्टिंग की वीडियो देखना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये था अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अब बारी है आपको होमवर्क देने की। तो आपको क्या करना है, मैं एक स्टेटमेंट दूंगा और आपको उससे ट्रांसलेट करना है अपने चारों स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क है, दे रहा हूँ, देखिए। आपको होमवर्क देने से पहले मैं भी एक वो दे देता हूँ, समझा देता हूँ। तो कई लोग पूछते हैं गया गया गया, ये चीज़ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो क्या है, गया, वो है सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये राम गया और गया, तो ये जो गया है ये है ऑब्जेक्ट, स्थान का नाम है, मतलब ये प्लेस नेम है ये, ठीक है ना। और ये है आपकी वर्ब। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। और ये वाक्य किसका है, अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो इसका ये सिंपल सा रहेगा। देखिए, सब पहले सब्जेक्ट है गया, तो गया लिख दिया। फिर यहाँ क्या है, वर्ब क्या है, जाना, गया मतलब जाना, गो, तो गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गो की गया, वेंट टू गया, सिंपल, फुल स्टॉप, ये आ जाएगा। क्योंकि ये हिंदी का वाक्य बहुत प्रचलित है, बोलते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो मैंने ये भी आपको बता दिया है। और आपका होमवर्क है, मैं बाज़ार से पुस्तक लाया था, फुल स्टॉप। इसको आपको ट्रांसलेट करना है अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एंड नेगेटिव में। इन चारों स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी आपका ड्रॉप करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय